नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। उदयपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कारनामों पर अब जनता खुलकर बोलने लग गई है। कब तक चली जाएगी स्मार्ट सिटी के ढुलमुल तरीकों को, आखिर कब तक ढोएगी? बरसाती पानी की सुव्यवस्थित निकासी हो जाएगी? इसका ताजा उदाहरण हम सब देख ही रहे हैं, जब सड़कें नदियां बनी पड़ी है और ऊपर से उन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, उन गड्ढों में पानी है और गाहे बगाहे हादसों को खुल्लम खुल्ला चैलेंज देते हैं। साथ ही नगर निगम और स्मार्ट सिटी के चेहरे पे कालिख पोतते हुए नजर आते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमलेश शर्मा नाम के एक यूजर ने बखियां उधेड़ती हुई एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने जो लिखा है मैं हूबहू आपको पढ़ के सुनाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह नगर निगम और स्मार्ट सिटी के काम अपनी दास्तान खुद सुनाते हैं। कितने लापरवाह हैं ये लोग कि जनता की गाड़ी कमाई को यूं ही पानी में बहाते हैं। ये पोस्ट 17 अगस्त की है। वो लिखते हैं कि चलो कुछ विकास हुआ, उन 2 घावों पर WBM से प्राथमिक उपचार कर दिया गया। कल एक तीसरा नया घाव और हो गया। शुरुआती दौर में ये ड्राइव करने वालों को दिखते नहीं है, मगर हमें फोटो को रोमांचक नहीं बनाना था और किसी को नुकसान पहुंचे उससे पहले ये जुगाड़ बैरिकेड्स लगा दिए। ये आगे से आगे चलते जाएंगे। नगरीय विकास के नाम पर सिर्फ बदमाशियां होती है। कार्य कौशल से दूर दूर तक अते पते नहीं है, मगर नीच नीति से सरोबार देश में विकास होते हैं। कलंकित स्मार्ट सिटी नामक साजिश के अंतर्गत कई प्रकार की काल्पनिक लाइनें भूमिगत बिछाई गई थी, यह सोचकर कि वर्षों तक अच्छा परफॉर्मेंस देगी। इनमें से कुछ लाइनों के लिए करीब 20 फीट गहराई तक के एक्सकेवेशन हुए थे। गड्ढों में पाइपलाइन एक भराव मात्र के रूप में डाली गई थी, जिनके आपस में जॉइंट सही हुए या नहीं हुए उसका भी कोई तकनीकी मापदंडों से लेना देना नहीं था। ये एक सड़क का हाल है। कारण जब ये 20-20 फीट के गड्ढे खोदे थे और इनमें लाइनें बिछाई गई, उसके बाद इसमें मिट्टी भर दी गई थी। वही मिट्टी जो खुदाई के समय निकली थी, हजारों साल या उससे भी ज्यादा समय से इस धरती पर जो मिट्टी हाई डेंसिटी स्वरूप जमी हुई थी और उसी को जब खुदाई के बाद में भरा गया तो करीब 50% मिट्टी अंदर नहीं जा पाई। कारण जो फिलिंग करते समय डेंसिटी होती है वो बहुत कम रह जाती है। होता यह है कि जब ये भराव या मिट्टी भरते हैं तो उनको चौड़ाई के 1:1 अनुपात में भरनी होती है और उसको वेल कंपैक्ट करना होता है। मतलब कि अगर 20 फीट की भराई करनी थी और खड्डे 3 फीट चौड़े थे तो 3 फीट का भराव भर के उसको वेल कॉम्पैक्ट करना था। अगली लेयर वापस इसी तरह से जितनी चौड़ाई है उतनी ऊंचाई में मिट्टी भरकर वेल कॉम्पैक्ट करते हुए सड़क लेवल पर आना था। तो मामूली मिट्टी बाहर रहती, उसको हटाते तो कोई बात नहीं थी, एक बार काम चल जाता और ऐसी समस्याएं नहीं आती। मगर पूरा का पूरा भराव एक साथ डालकर बाकी की मिट्टी उठाकर कहीं और डाल दी गई और यह भराव भेज दिया गया। आपको बता दें कि भराव का एक सामान्य डंपर जो भेजा जाता है उसकी कीमत 1000 से 3000 रुपए तक होती है। यह सब मिट्टी की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अब जब यह बराबर दिया गया और इनको पानी भरकर 4 से 6 महीने तक सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के भरोसे छोड़ दिया गया तो यह वेल कॉम्पैक्ट हो जाएगा। पानी डालने से कभी भी भराव नहीं बैठता। पानी डालने की भराव के नेचर के हिसाब से एक सीमा होती है ताकि उसमें हार्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वह नरम हो जाए और मिट्टी बैठ जाए। मगर हद से ज्यादा पानी डालने पर वह मिट्टी जमीन में कीचड़ का रूप ले लेती है और महीनों बाद जब यह पानी सूखता है तब यह जमीन में कैविटी बन जाती है और उसके बाद गाड़ियों के दबाव से कैविटी जब खत्म होती है तो सड़कें पुनः बैठना शुरू हो जाती है और ऐसे खड्डे हो जाते हैं। ये इंजीनियरिंग के बेसिक्स हैं जो सबको पता होते हैं, मगर किसी को काम ढंग से करना नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने हैं। अपनी अच्छी कमाई रहे उसके लिए ऊपर तक बंदरबाट होती है। यह बंदरबाट ऊपर मतलब पूरी ऊपर तक जाती है। कई लोगों के मुंह में यह विकास के नाम के निवाले जाते हैं। अब जो नीचे दृश्य दिखाया गया है वो भी आप देखिए, अगली औपचारिकता के बाद का है। अगली औपचारिकता अर्थात रोड की सेंटर मार्किंग और एज मार्किंग भी कर दी गई। खड्डे तब भी मौजूद थे, सबको स्पष्ट था कि रोड टूट रही है। हम अभी जो ये काम कर रहे हैं ये भी बेकार जाने वाला है और फिर से रोड भी रिपेयर होगी और हम आज जो काम कर रहे हैं वो भी वापस करना पड़ेगा। फिर भी टूटी हुई रोड का बिल पास करवाकर अगला काम का मीटर घुमाना शुरू कर दिया गया और यह रोड मैनेजर लाइंस बनाकर फिर रोड रिफ्लेक्टिंग स्टड्स भी लगा दिए गए। मतलब क्या कहो, किसको कहो, कभी कभी समझ में ही नहीं आता। ये थी वो पोस्ट और अब उन्होंने ही एक दिन पहले फिर से फोटो और वीडियो के साथ उसी जगह के फोटो वीडियो शेयर किए हैं जहां पहले ये चेताया था। आप सोचिए
कि किस कदर आखिर मूर्ख समझते हैं हमारे शहर के जिम्मेदार हमें। इन्हें शुतुरमुर्ग अगर कह दें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये खुद आंख बंद कर लेते हैं तो इन्हें लगता है कि कोई कुछ देख नहीं रहा, सब चंगा सी। पर ऐसा है नहीं। जनता देखती भी है, जनता बोलती भी है और आवाज भी उठाती है और सबक भी सिखाती है, याद रहे। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।